अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मामाज़ किचन। क्या हाल चाल हैं आप सबके जी। तो आज हम बात कर रहे हैं करोंदा के ऊपर। तो जी सबसे पहले अगर आपके घर में जगह है, लॉन है, तो आपने करोंदा का पौधा ज़रूर उगाना है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं करोंदे के। और करोंदा तो फ़ायदेमंद है ही, इसके पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। इसके पत्ते जो हैं मिर्गी के इलाज में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जी करोंदा सबसे पहले क्या करेंगे, पौधे से जो है इसको तोड़ लेंगे और बाद में डंडियाँ उतार के इसकी अच्छे से जो है ना इसको धो के फैला देंगे हवादार जगह में, ताकि अच्छे से जो है ना ये ड्राई हो जाए। अगर आपने मुरब्बा बनाना है तो आपने कोशिश करनी है ये पर्पल कलर के आप इसको पिक ना करें, बल्कि इस तरीके से जो है येलो कलर के, पिंक कलर के जो करोंदा हैं आपने वो यूज़ करना है, पिक करना है। क्योंकि जब मुरब्बा बना लेते हैं और इसको पका लेते हैं तो ये पर्पल कलर वाले होते हैं, थोड़े हार्ड हो जाते हैं पक कर। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके से येलो कलर वाले, पिंक कलर वाले जो है मुरब्बे के लिए ले लें। और लेकिन अगर जूस बनाना है या हम जो है वो इसका जैम बनाना चाहते हैं तो फिर पर्पल कलर वाले बिल्कुल ठीक है, हम वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से कवर करके जो है ना वो हम हवादार जगह में या धूप में रख देंगे, ताकि कोई मक्खियाँ या मच्छर वगैरह इसके ऊपर ना गिरें। तो जी जब ये फुली तौर पे ड्राई हो जाएगा तब हम इसकी जो है वो चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी हम कैसे बनाएंगे, बर्तन के अंदर हमने जितने करोंदा है उतनी ही चीनी हमने ले लेनी है। जैसे कि हमारे पास अगर 2 किलो करोंदा है तो हमने 2 किलो ही चीनी ले लेनी है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 कप पानी। पानी का हिसाब इस तरीके से रख लें आपके, अगर 2 किलो करोंदा है, 2 किलो चीनी है तो इसके अंदर हमने आधा किलो पानी डालना है। इतना पकाएं इसको कि चीनी सारी डिज़ोल्व हो जाए और चाशनी जो है वो इसकी बन जाए एक तार वाली, पतली तार वाली जो है वो इसकी चाशनी बनानी है हमने। तो हम जो है वो चीनी को हिलाएंगे ताकि अच्छे से जो है ना इसकी चाशनी जल्दी जल्दी से बनना शुरू हो जाए। तो ये इस तरीके से जो है ये तार बननी चाहिए, देख रहे हैं आप लोग, ऐसे जो है वो तार बननी चाहिए। जब अच्छे से तार बनने लग जाए तो अब हम इसके अंदर डाल लेंगे लेमन। अच्छा लेमन क्यों, लेमन का क्या काम है, चाशनी अगर थोड़ी देर पड़ी रहे तो वो जम जाती है चीनी की तरह। तो लेमन ये काम करेगा, आपने एक लेमन डाल लेना है। लेमन ये काम करेगा कि इसको शीरे को, चाशनी को ऐसे ही रहने देगा, इसको जमाएगा नहीं, जमने नहीं देगा। तो जी जब ये चाशनी बन जाए हमारे पास तो अब हमने इसके अंदर डाल देना है करोंदा। करोंदा डालने के बाद जो है वो हम अच्छे से इसको हिला लेंगे। अब हुआ हमारे साथ कुछ यूँ कि शॉट लेने के चक्कर में चाशनी जो ज़्यादा पक गई, थिक हो गई और तार जो है वो मोटी बनना शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, इसके अंदर बाद में अब 1 कप हम पानी डाल देंगे। अच्छे से इसको हिलाने के बाद इसके अंदर जो है वो हम 1 कप पानी डालेंगे। ये लें जी, अब 1 कप हमने पानी डाल दिया और अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे और पकने के लिए रख देंगे। करोंदे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है। इसके अलावा हम जैम बना सकते हैं, करोंदे का अचार बनता है, करोंदे की चटनी बनती है और करोंदे का जूस इतना मज़े का बनता है कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत मज़े का। आपने इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जो है करोंदे के जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी करोंदा अब जो है वो पक चुका है। अब इसके अंदर अब हम जो है वो थोड़ी सी टाटरी डालेंगे। टाटरी इसको, करोंदे को आप जितनी देर के लिए भी स्टोर करेंगे ख़राब नहीं होगा। आप लोगों की मर्ज़ी है टाटरी डालें या ना डालें, वैसे भी नहीं ख़राब होगा ये, लेकिन जो चांसेस होते हैं थोड़े बहुत टाटरी से, वो भी चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो हम थोड़ी सी जो है 3 से 4 चुटकियाँ जो डालेंगे। तो आपने ज़रूर मुझे बताना है करोंदे की रेसिपी कैसी लगी। तो ये जो हम है ये मुरब्बा बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये मुरब्बा बन गया हमारे पास, इस तरीके से हमने बॉक्सेस में बंद करके रख लेंगे। तो जी आपने मुझे बताना है आपको करोंदे के मुरब्बे की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।